हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 21 टू 31 में। स्कॉर्पियो के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं 21 टू 31 में। मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 में। क्या जनरल करियर प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 में। मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 में। क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 में। क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 में। क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओके, सो 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बाकी कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके जो करियर है ना, करियर रिलेटेड देखिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ना डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड इट बी वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी, कुछ तो कंफर्ट जोन से निकल के, कुछ थोड़ा सा लाइक सैक्रिफाइस करके मे बी डिफिकल्ट होगा आपके लिए डिसीजन लेना। बट अगर आपको ये अमेजिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आगे चाहिए लाइफ में, तो कुछ तो हिम्मत करके बोल्ड होके डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप काफी टाइम से ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। मे बी आप सोचोगे अच्छा ठीक है अभी नहीं करते हैं, बाद में दोबारा आ जाएगी अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। नाउ इज द टाइम टू जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड आगे बढ़ो। ठीक है, and if you're passionate about something, then do it. Do not wait for the right time, right moment, तब ये वो कब नहीं। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी अभी आई है, सही टाइम है, जस्ट ग्रैब इट। ठीक है, काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, काफी ग्रोथ दिख रहा है मुझे, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे, काफी पैसा भी दिख रहा है इसमें। आई थिंक आपने काफी मे बी मेहनत करी होगी, काफी मेहनत करी थी एंड यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपका जो हार्डवर्क था, जो मेहनत थी, उसकी वजह से अब आपको लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो आप, या मे बी वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लग्जरी को एंजॉय कर सको, तो पैसा आ रहा है। मे बी आप अपने लिए कुछ बहुत ही अच्छा कुछ खरीद रहे हो, या मे बी कुछ ट्रिप पे जा रहे हैं कि ठीक है लाइक अपने आप को पैम्पर करना। तो मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। यू आर पैम्परिंग योर ओन सेल्फ लव हो गया, या किसी भी तरीके से यू आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक आप ना एंजॉय कर रहे हो कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीवन एल्स एंड आई एम अर्निंग वेरी गुड मनी। और वो चीज मुझे दिख रही है कि पैसा अच्छा आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग कि ठीक है ये जो मेरा खुद के लिए काम करने वाली चीज है ना, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ बॉस, मुझे ये चीज बहुत पसंद आ रही है। सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर समवन एल्स नाउ। एंड पैसा काफी आता दिख रहा है बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी, और उस वजह से मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, इंडिपेंडेंस, लग्जरी, वो सारी चीजें मुझे दिख रही है। सो काम में भी नई अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी अच्छा आता दिख रहा है, दोनों अच्छे कार्ड्स हैं। थोड़ा ना बिजनेस पार्टनरशिप मुझे दिख रही है। ठीक है, या मे बी यू आर इन लव विद समवन एल्स, विद समवन, और मे बी कोई स्पाउस है, उसके साथ शायद आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी चीजें जो हुई थी पास्ट में, चाहे वो आपके बॉस, कॉलीग्स, टीम मेंबर्स या कोई भी था, उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ने की वाइब आ रही है। ठीक है, मे बी कोई चैलेंजेस थे तो वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, फॉरगिवनेस आ रहा है, चैलेंज खत्म हो गए तो आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं कि ठीक है अब हो गई, पुरानी बातें पास्ट में रह गई, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड
मे बी यू नो लाइक सुलह कर रहे हैं वापस कि ठीक है, सॉरी सॉरी, फॉरगिवन फॉरगिवन, और फिर एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर थोड़ा हाथ लाइक यू जस्ट शेकिंग हैंड विद ईच अदर और सुलह कर रहे हैं। मे बी वो भी चीज हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, अगर किसी को पुराने इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में वापस आना है, पुराने पार्टनर के साथ, तो बट नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। ठीक है, कि ये नहीं कि इस इंसान को बिल्कुल ही लाइफ से बाहर निकाल देना, लेट्स टॉक इट आउट, लेट्स सॉर्ट इट आउट, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड हो सकता है स्कॉर्पियो आपकी जो ईगो है ना वो बीच में आए। ठीक है, तो ईगो को थोड़ा सा साइड रखिएगा। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। ईगो को ना थोड़ा सा साइड रखिएगा। ठीक है, मे बी आपके सामने ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट कर रहे हो, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो कि अरे दूसरे ने मुझे फंसाया। ठीक है, जो आपका मैंने बताया ना फॉरगिवनेस और आगे बढ़ना और चैलेंजेस था, सुलह कर रहे हो, मे बी आपको मन में लगता हो कि यार दूसरे इंसान ने मुझे फंसाया, बट मे बी वो चीज सही ना हो। मे बी आप ट्रैप हो गए किसी चीज में या फंस गए। वाई? बिकॉज आपने सही डिसीजन नहीं लिए। दूसरे ने आपको कुछ गाइडेंस दी, बट देन इट वॉज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज योर अकाउंटेबिलिटी, इट वॉज नॉट समवन एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे कैसे बढ़ें, क्या काम करें, डिसीजन क्या लें। वो डिसीजन सही या गलत लेना वो आपका काम था। आपका काम था रिसर्च करना, आपका काम था होमवर्क करना। दूसरे ने बोला ए पे लगा दो पैसा, तो आपने ए पे लगा दिया बिना अपना कोई होमवर्क करे, रिसर्च करे। तो गलती किसकी है? दूसरे की क्या आपकी? तो आप ये मान के बैठे हो कि दूसरे की गलती है, बट नहीं, यहाँ पे गलती आपकी है कंप्लीटली, नॉट इवन लाइक 70-30, 100% आपकी है। ठीक है, सो यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन, फॉर योर एक्शंस, और फिर उस हिसाब से चेंजेस लाओ अपने चॉइसेस में, ताकि आप गलती से बाहर निकल के हैप्पीनेस की तरफ जाओ। ठीक है, पाथ ऑफ हैप्पीनेस चूज कर सको, उस तरफ जाओ। सो एडिक्शन है, मे बी अनहेल्दी हैबिट्स हैं। अनहेल्दी हैबिट्स ये भी हो सकती हैं, ईगो, नहीं मानूंगा मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट है, दूसरे पे ब्लेम डाल दिया, दूसरे ने करा जो करा, मेरी गलती नहीं थी। सो अनहेल्दी हैबिट या एडिक्शन इस चीज का कि नहीं मैं सही हूं, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो ये चीजों को ना थोड़ा सा लेट गो करिए। काम में, पैसे में, ये चीजें आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं लियो, बहुत मेजर प्रॉब्लम कर सकती हैं, और वो ना आपको रियलाइज नहीं होगा कब वो एक पैटर्न बन जाएगा और आपको लगेगा कि यार चीजें खराब क्यों हो रही है मेरे लिए, व्हाई इज नथिंग वर्किंग आउट फॉर मी, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक मेडिटेशन करना जरूरी है, रेस्ट लेना जरूरी है, वेकेशन लेना जरूरी है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले जल्दबाजी मत करिए, टाइम लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, या यू नो लाइक आप रीइवैल्यूएट कर रहे हो कोई चीज बार 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 कि करूं, ये करूं, वो करूं, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसने तो ये बोला था बट मुझे ये लग रहा है, देन जस्ट टेक मोर टाइम। इफ यू आर सो कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट अ पर्सन, अबाउट मनी, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट लोकेशन, अबाउट अ हाउस, अबाउट अ कार, देन डू नॉट टेक एनी डिसीजन। ठीक है, कंफ्यूजन का मतलब इन अ वे होता है नो। ओके, एंड टेक मोर टाइम, अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम, जल्दबाजी मत करिए। मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है तो उस वजह से मैंने बोला आपको नींद पूरी करिए, स्ट्रेस कम करिए। मे बी काउंसलिंग पे जाने की जरूरत है, या तो काउंसलिंग या रेस्ट की जरूरत है, या मे बी थेरेपी की जरूरत है, बट प्लीज इस पे वर्क करिए। काम को लेकर ज्यादा अगर स्ट्रेस ले भी रहे हैं ना आप, तो थोड़ा ये नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है और किसी ने टाइम लिमिट सेट करी हुई है तो आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। टेक योर ओन स्वीट टाइम। दूसरा तो जल्दी मचाएगा ही, उसका तो काम ही यही है, दूसरों का तो काम ही यही है। ठीक है, आई थिंक मे बी यहाँ पे एक ये भी गाइडेंस आ रही है कि कोई शायद आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपका एक, या तो कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर मे बी आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना वो खत्म हो रहा है किसी चीज की वजह से, या मे बी पर्सनल फ्रीडम खत्म हो रहा है। आपको लग रहा है दूसरे ने कुछ करा आपके साथ, बट वो आपकी खुद की गलती है, तो आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि दूसरे की गलती है नहीं, आपको खुद वर्क करना है। तो वो एक दिमाग का पीस खत्म हुआ हुआ है। तभी मैंने आपको बोला ना रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा काउंसलिंग, थेरेपी, ताकि आपको समझ, दूसरा इंसान समझाए कि भाई स्कॉर्पियो गलती आपकी है, यहाँ पे ठीक करो इसको। ठीक है, सो काउंसलिंग थेरेपी की जरूरत है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड की जरूरत है,
पर्सनल फ्रीडम की जरूरत है, कहीं पे आप हो जहां पे आपको नहीं होना चाहिए, एंड यू आर लाइक आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, सो वो फ्रीडम थोड़ा सा उसकी जरूरत है। आसपास वाले जो कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान आपका, मैं वही बोल रही हूँ ना, आपका काम है वो ध्यान रखना, दूसरों का काम तो है ही पागल बनाना, वो तो बनाएंगे पागल, दुनिया है ये, दैट्स व्हाट ह्यूमन नेचर इज ऑल अबाउट। ठीक है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो हेल्पफुल हैं और सेल्फलेस हैं। कोई हेल्प भी कर रहा होगा तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अरे स्कॉर्पियो भी मेरी वापस हेल्प करेगा, बिना हेल्प एक्सपेक्ट करे किसी की हेल्प करना वो बहुत कम लोग करते हैं। सो you need to be you need to take caution and you need to be aware of other people's action, कि वो कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे हिडन एजेंडा है, क्या पर्पस है, और अगर है भी कोई एजेंडा देन दैट इज फाइन, ठीक है, हर किसी का होता है, बट एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, वो आंखें बंद करके तो नहीं चलते चले जाएंगे ना। सो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद से झूठ बोल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं बट खुद से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूं या मैं ओके हूं या नहीं मैं ये चीज कर सकता हूं या मुझे नहीं कर, वट एवर इट इज, थोड़ा ना ऑनेस्टी खुद से रखिए। एंड मे बी कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि बहुत एम्बैरेसिंग हैं, जिसका दूसरा इंसान फायदा उठा सकता है अगर उसको पता लग जाए तो, मे बी वो सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं एंड दूसरा आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी एम्बैरेसमेंट की वजह से आपका मे बी आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई चालाकी चल रहा है, आपका फायदा उठा रहा है। अगेन बी अवेयर, बी कॉशियस कि दूसरा इंसान के जो भी वो कर रहा है उसके पीछे एजेंडा क्या है, वो आपको पता होना चाहिए स्कॉर्पियो। बस दिमाग, कान, आंख खुली रखिए, ठीक है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में, पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास,
और ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमास होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 21st to 31st में जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 21st to 31st में क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 21st to 31st में क्या जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो 21st to 31st में जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। स्टैंड योर ग्राउंड, इफ यू बिलीव इन समथिंग उसी पे अटके रहिए, डटे रहिए, उससे इधर से उधर हटिए मत, हिलिए मत कि अभी किसी ने कुछ बोला तो ठीक है, कभी आपका बिलीफ सिस्टम कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोला तो इन्फ्लुएंस हो गए, फिर कुछ चेंज हो गया। सो ट्राई टू स्टिक टू योर ग्राउंड, स्टिक टू योर बिलीफ सिस्टम कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है तो बॉस मैं तो यही करूंगा, मुझे तो यही सही लगता है। एवरी टाइम अगर आप इधर से उधर हिलते रहोगे तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज पे रहिए एंड टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेजेस। अगर आपका मन, आपका गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट, आपका जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ बताने की कोशिश करी है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको एक्नॉलेज करिए, ऑनर करिए, उसका नोट्स बनाइए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। नोट्स बनाइए मतलब नॉट लिटरली, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है। सो बी कॉशियस, बी अवेयर, वो ही इंट्यूशन होता है, नथिंग एल्स। समझ जो है, समझ को सुनिए, समझ आपको क्या बता रही है। कोई चीज पास्ट में अगर हो चुकी है स्कॉर्पियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अगर हम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं, ठीक है। आप बेवकूफ हो अगर आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एक चीज गलती हो गई, नहीं समझ थी, बट उससे फिर सीखे ना, सीखे और वो गलती दोबारा ना रिपीट करें। सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड उसको इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए, ताकि अगर कुछ हो भी रही है गलती तो कोई नई गलती हो, सेम गलती कैसे रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है एंड मे बी आपके कोई हिडन टैलेंट्स हैं, वो हिडन टैलेंट्स को बाहर लाने की जरूरत है। यू नीड टू अनवील योर गिफ्ट्स। मे बी आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि मे बी बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन या जॉब या मनी रिलेटेड आपको फायदा कर सकती हैं। सो वंस यू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने कोकून से बाहर निकलोगे एंड कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा हाँ यार स्कॉर्पियो, मैं तो ये भी चीज कर सकता हूँ, मैं तो इस चीज में भी अच्छा हूँ। बट उसके लिए अपने कोकून से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू डू, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। काफी सक्सेस मिलेगा, काफी हैप्पीनेस मिलेगी, आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे स्कॉर्पियो। बट उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे ना, देन यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि मेरे स्पेशल टैलेंट क्या है, स्पेशल स्किल क्या है, और मैं और किस चीज में अच्छा हूं, वो पता ही नहीं लग पाएगा आपको कभी। ओके, सो 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं 1 क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। सो आराम से, तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए,
थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर ये Scorpio, I have your card with me again. Breathe in, breathe out, relax, pause, connect, and then play. Okay. Now the answer to your question is, oh, again, yes, very, very happy, love, blessings, sari cheeze, harmony, relationships, happily ever after. Job, paisa, career, business, pyar, marriage, relationship, whatever it is. Answer is yes, Scorpio. सबसे सुंदर प्यारा कार्ड आया है आपके पास। चार्म्स में से देख लेते हैं क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए। चार्म्स में से क्या मैसेज है? एफडी किसी की मैच्योर हो रही है मे बी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर डब्ल्यू, टेनिस, रैकेट, बैडमिंटन रिलेटेड कुछ खेलते हैं, पसंद है, सीख रहे हैं। रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है। नींद का मैंने आपको पहले ही बोला, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, नींद पूरी करिए। रात रात जगे रहेंगे तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका कोई पार्टनर होगा या मे बी किसी का सन साइन या मून साइन होगा लियो, तो वो भी थोड़ा देखिएगा। पैसा आ रहा है आपके पास, विश पूरी हो रही है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। एंड मून फेजेस में ना मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर ये कौन सा मून फेज है, बट मून फेजेस के टाइम पे थोड़ा सा आपकी एनर्जी काफी इंटेंस हो जाती होगी आप में से कई लोगों की, नॉट फॉर एवरीवन आई एम अज्यूमिंग, बट मून फेजेस, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे, बट ये आपके लिए चार्म्स थे। ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।